कोडिंग ऑफ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। खैरियत से हैं आप सब लोग? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जी अगर अनीसा शेख, आपने अरबी ग्रामर या अरबी कभी पढ़ी है? हाँ गारबी अभी ज्वाइन किया है। ये अरबी ग्रामर की क्लास है। तो हम माजी सुलासी मुजर्रद की बहस चल रही थी। काय की बहस चल रही थी? फेले सुलासी मुजर्रद। फेले सुलासी मुजर्रद की गुफ्तगू चल रही थी। बताया फेले सुलासी मुजर्रद का माजी मालूम, फेले सुलासी मुजर्रद का माजी मालूम कैसे बनता है? मस्दर से बनता है। कैसे बनता है? मस्दर से। अगर जायद हुरूफ हैं, मस्दर में अगर जायद हुरूफ हैं, असली से हटके, असली के अलावा ज्यादा भी हैं उसके अंदर, तो मस्दर से उन ज्यादा हुरूफ को पहले गिरा देंगे। क्या करेंगे? गिरा देंगे। पहले उनको जायद हुरूफ को गिरा देंगे। पहला काम क्या करना है हमें? पहला काम यही करना है कि मस्दर देखेंगे, मस्दर में अगर जायद हुरूफ हैं तो उनको गिरा देंगे। मसलन मस्दर है खुरूज, मसलन मस्दर है जुलूस, मसलन मस्दर है गुरूब, मसलन मस्दर है करम, करम मस्दर है फत, फ़ाइल के वजन फत। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मस्दर में अगर जायद हुरूफ हैं तो उन्हें गिरा देंगे। कनीज फातिमा, कैसे पता लगेगा जायद हुरूफ हैं या नहीं मस्दर में? उसके खानवादे में देखेंगे। हाँ जी, उसके खानदान को पकड़ के लाएंगे, मतलब उसके हम खानवादा, ठीक है, सही कहा उन्होंने। उसके खानदान वालों को पकड़ के लाएंगे जगह जगह से। कहाँ से लाएंगे? अगर आपको उसके खानदान वाले नहीं मिल गए तो एक जगह ऐसी है जहाँ मिल जाएंगे। कहाँ? लुगत उठाइएगा, उस लुगत में खेरे पे जाइएगा, वहाँ सब आ जाएंगे। खुरूज, खिराज, खर्राज, मखराज, सब आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, जब आप देखेंगे, जब हम खानवादा निकाल लिए तो कैसे पहचानेंगे? खाली खानवादा कलिमात निकाल लाना काफी है, फिर कुछ और करना पड़ेगा। फिर देखेंगे उन सब खानवादा वालों को लाइन में रख के एक लाइन में लगाएंगे, और लाइन में लगा के देखेंगे कि वो हुरूफ जो तमाम हम जिन्स कलिमात में तकरार हैं वो असली हैं, नहीं तो ज्यादा है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक वर्ड आया खुरूज, आपको नहीं पता कि इसके हुरूफ असली क्या है और ज्यादा है या नहीं है, तो आप गए डिक्शनरी में इसके हुरूफ इसके फैमिली मेंबर्स को निकालने, तो आपको वहां मिला खिराज, वहां आपको मिला मखरज, वहां आपको मिला मखारिज, वहां आपको मिला खुरूज भी मिला, और बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, मुस्तखरिज, मुस्तखराज, मखारिज, इस्तखराज, ठीक है, सब मिल जाएगा। तो अब लाइन में लगा देना है। जरूरी नहीं है कि एक कलमे के सारे फैमिली मेंबर दुनिया में जितने हैं अरब में सारे निकाल लाओ, नहीं, 5-6 निकाल लो, उससे भी पता लग जाता है। मतलब ये 4 निकाले। अब हमें क्या करना है? ये इसके हम खानवादा है, तो अब इसमें देखना है कौन से हुरूफ सब जगह आए हैं। खे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है जी। रे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। जीम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। वाव यहाँ है, यहाँ नहीं है। अलिफ यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है जी। और मीम यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हर जगह है सारे खानवादों में वो असली, और जो कहीं है कहीं नहीं है वो जायद। तो नतीजा क्या निकला? खैर जीम असली है। नतीजा क्या निकला? खैर जीम असली है। खैर रेप जी। समझ गए हम असली और जायद निकालने का तरीका? मैं लिखवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, प्रैक्टिस करा चुका हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन हो गए, कभी भूल ना जाए यहाँ, मैंने फिर बात निकाल दी जब बात आई तो। कि मस्दर में अगर मस्दर से बनता है सुलासी मुजर्रद का, फेले सुलासी मुजर्रद का माजी मालूम मस्दर से बनता है। कैसे बनता है? सबसे पहले हमें मस्दर लेकर क्या करना है? अगर जायद हुरूफ उसके अंदर हैं तो उस जायद हुरूफ को गिरा देंगे। तो इसमें पता लगा वाव ज्यादा थी, असली ये थे। पहला कदम मैं बना देता हूं। पहला कदम लीजिए, पहला कदम जायद हुरूफ को गिरा देना है। दूसरा कदम जी
क्या करना है, फाउल फेल और लामुल फेल को فتحہ लामुल ترتیب سے फेल رکھنا ये ہے. है और लामुल फेल जी में. ठीक है, क्या अभी इसको पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे. तो तीसरा कदम यही है कि सुलासी मुजर्रद में फेल, सुलासी मुजर्रद में ऐनुल फेल की मालूम में ऐनुल फेल की हरकत समाई है, कहीं पे फतह होता है, कहीं पे कसरा, कहीं पे जम्मा. लेकिन बाबे खराजा में जब जाएंगे आप, ये जो मादा है खरा खरूज, इसमें आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऐनुल फेल पे फतह दिखेगा, खराजा या रोजो. लिहाजा तीसरे कदम में यही करना है, ऐनुल फेल की हरकत बाब के मुताबिक दे देनी. जैसा बाब, बाप मत समझिएगा, बाब, बाब यानी खराजा, खराजा. ऐनुल फेल पे तो होगा 3 स्टेप. पहला آ گئے 3 कदम, اسٹیپ پھر سے بتائیں. 1 मिनट रुक जाइए, माइक माइक बंद कीजिए. अस्मा भी आई, अस्मा, अस्मा है नहीं, अस्मा जी. पहला स्टेप ये है, सुलास फेल सुलासी मुजर्रद का माजी मालूम मस्दर से बनता है. करना क्या है, पहला कदम मस्दर से जायद हुरूफ जो है उनको गिरा देंगे. तो मस्दर यहाँ पर ये खुरूज मस्दर है, इसमें वाव ज्यादा है. कैसे पता लगाया, इसके हम खानवादा कलिमात निकाल लीजिए तो आपको पता लग जाएगा. जो सब जगह तकरार है वो हर्फ असली है, जो कहीं है कहीं नहीं वो ज्यादा है. तो वाव कहीं थी कहीं नहीं थी, वाव ज्यादा है, तो वाव असली जायद हुरूफ गिरा के असली असली छोड़ दिए. दूसरा कदम फाउल फेल और लामुल फेल को फतह दे देंगे. तीसरा कदम ऐनुल फेल की हरकत बाब के मुताबिक कर देंगे. जैसे कहीं पे ऐनुल फेल पे फतह है, जैसे यहाँ पे खराजा में फतह है जी, या मसलन इसमें देखिए फाउल फेल को और लामुल फेल को फतह दिया, ऐनुल फेल पे इसमें कसरा है. आपने समेआ सुना होगा, समा नहीं सुना होगा, समोआ नहीं सुना होगा, समेआ सुना होगा. या मसलन इसमें फाउल फेल और लामुल फेल को हमने फतह दे दिया, देखिए का, और लेकिन ऐनुल फेल पे इसमें वो है जम्मा है. तो ये आपने करोमा ही सुना होगा, करामा या करेमा नहीं सुना होगा, कारोमा. तो इस बाब में ऐनुल फेल पे जम्मा होता है, इस बाब में ऐनुल फेल पे कसरा होता है, और इस बाब में मसला ऐनुल फेल पे फतह है. देखिए तो नतीजा, इसी से हमने नतीजा भी निकाला था. फेले सुलासी मुजर्रद का माजी मालूम, उसके 3 वजन है, फ़ाइला, फ़ाउला और फ़अला. इन्हीं 3 वजन में से किसी एक वजन पे आएगा. लिहाजा हमने खुरूज से माजी बना लिया, खराजा, यही बताया था. तो ये जो बना है माजी मालूम, ये पहला सीगा बना है. कि कौन सा सीगा बना है, पहला. हाँ, हमने बताया कि हमने क्या बताया कि 14 सीगे होते हैं. क्या बताया था, 14 सीगे होते हैं. तो अब ऐसा नहीं है सारे सीगे मस्दर से बनेंगे, नहीं. पहला सीगा बन गया, मस्दर से बन गया, ये बन गया मतलब खराजा, اب بن جائے گا जी. अब बाकी 13 सीगे इसी से बनने हैं. क्या बताया था, पहले सीगे का आखिर में अलिफ बढ़ा दीजिए, दूसरा बन जाएगा खराजा जी. जी جی ہاں. पहला सीगा खराजा, खराजा. दूसरा सीगा बनाने के लिए पहले का आखिर में अलिफ बढ़ा देना है, واو پڑھا دیں گے. जा. तीसरा सीगा बढ़ा, देखिए बहुत आसान बात है. आप कहेंगे इतनी आसान बात है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं आज, ये कुछ काम भी है इससे. और दूसरा ये कि भाई देखो जड़ जब तक मजबूत नहीं होगी आगे कमजोरी रह जाएगी, इसलिए मैं मजबूत हो जाएगा. खराजा, खराजा. तीसरा सीगा बनाने के लिए क्या करना है, लामुल फेल को जम्मा देके वाव बढ़ा देनी है, खराजू. चौथा सीगा बढ़ाने के लिए क्या, बनाने के लिए पहले के आखिर में ताय बढ़ा देना है, खराजा. पांचवा सीगा बढ़ाने के लिए पहले सीगे के आखिर में तेल जबर ता बढ़ा देना है, खराजा. खराजा था ना, ता बढ़ा दीजिए, खराजा था. छठा सीगा बढ़ाने के लिए पहले सीगे के लामुल फेल को यानी जीम को साकिन करके, लामुल फेल को साकिन करके नून जबर ना बढ़ा देंगे. क्या हो गया, नून नहीं, नून जबर ना बढ़ाएंगे, खराज ना. लामुल फेल को साकिन करके ना बढ़ा देंगे, हो गए 6 सीगे. 7वां सीगा बढ़ाने के लिए क्या करना है, लामुल फेल को साकिन करके, लामुल फेल को साकिन करके बढ़ा देंगे, खराज. देखिए जा था, जा, जीम को साकिन कर दिया, खराज ता. 8वां सीगा पर बनाने के लिए पहले के आखिर में तुमा बढ़ा देना है, तुमा बढ़ा देना है लामुल फेल को साकिन करके, खराज तुमा. तुमा. 9वां सीगा बनाने के लिए पहले सीगे के लामुल फेल को साकिन करके तुम बढ़ा देंगे, खराज तुमा. तुम, खराज तुम, खराज तुम. ठीक है. 10वां सीगा बनाने के लिए क्या करेंगे, ताय मकसूरा, खराज
ती تے. अरस्ती 11वां बनाने के लिए क्या करेंगे, तुमा बढ़ा तुमा. देंगे, लाम फेल को साकिन करके खरज तुमा तुमा. और 12वां बनाने के लिए तुन्ना बढ़ा देंगे, लाम फेल को साकिन करके तुन्ना बढ़ा देंगे, तुन्ना खरज तुन्ना. ठीक है. 13वां बनाने के लिए लाम फेल को साकिन करके पहले सीधे के तो बढ़ा देंगे, तो कायम तुमा खरज. और 14वां सीगा बनाने के लिए लाम फेल को साकिन करके नून अलिफ जबर ना बढ़ा देंगे, खरज ना. आसान हो गया नहीं. जी अब एक याद होगा। गर्दान याद होनी चाहिए. अब सीगों के नाम क्या हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब. बताया था नहीं कि 3 सीगे मुज़क्कर के, 3 फिर मुअन्नस के, फिर 3 मुज़क्कर के, फिर 3 मुअन्नस के, और फिर 2 कैसे ये गायब मुज़क्कर के, ये 3rd पर्सन मुज़क्कर के, 3rd पर्सन लेडीज के, या और ये वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया 2 है तो तस्निया 2 से ज्यादा है तो जमा. ऐसे ही गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब, ये नाम हो गए इसके. लेकिन तर्जुमा कैसे करेंगे, क्योंकि माजी है ना, माजी वो भी मुतलक. देखिए जमा फेल का ट्रांसलेट हर जबान में एक है, चाहे आप खराजा कह लीजिए, चाहे उर्दू में कहिए वो निकला, वो एक मर्द निकला, चाहे फारसी में कह लीजिए वो खारिज शुद. जी तो माजी मुतलक है ये. तो खराजा तर्जुमा क्या होगा, वो एक मर्द निकला, खराजा वो 2 मर्द निकले, खराजू वो सब मर्द निकले, खराजा वो एक औरत निकली, खराजता वो 2 औरतें निकली, खरजना वो सब औरतें निकली, खरजता तू एक मर्द निकला, खरजतुमा तुम 2 मर्द निकले, खरजतुम सब मर्द निकले. जी खरजते तू एक औरत निकली, खरजतुमा तुम 2 औरतें निकली, खरजतुन्ना तुम सब औरतें निकली, खरज तो मैं निकला, खरज तो मैं निकला. मैंने यहाँ पे क्यों नहीं कहा मैं निकला मतलब औरत या मर्द, औरत होगी तब भी कहेगी खरज तो, मर्द होगा तब भी कहेगा खरज तो, मैं निकला. बस फर्क यह है कि उर्दू में कहेंगे मैं निकला मर्द, औरत होगी तो कहेगी मैं निकली. जी खरज ना हम निकले. अब हम चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, चाहे 2 हो चाहे 2 से ज्यादा, हम निकले. 2 औरतें होंगी तो क्या कहेंगी खरज ना हम निकले, 2 से ज्यादा होंगे और तो क्या कहेंगे खरज ना हम निकले. लेकिन मर्द होंगे वो तब भी यही कहेंगे. लिहाजा ये मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए है, और ये भी, और ये 2 के लिए भी और 2 से ज्यादा के लिए भी. तो क्या समझ में आया, नाम सीगों के याद हुए आपको या नहीं, पहले ये जवाब दीजिए मुझे. जी याद हो गया. तर मैं आपसे पूछूं 7वें सीगे का नाम क्या है, बगैर देखे एकदम. वाहिद मुज़क्कर वाहिद हाजिर. मुज़क्कर. कनीज़ फाते में 4थे सीगे का नाम क्या है, वाहिद वाहिद मुअन्नस गायब. गायब भी लगाओ वरना वाहिद मुअन्नस तो जी, ये भी है, वाहिद मुअन्नस तो गायब. ये भी है, वाहिद मुअन्नस ये भी है, तो वाहिद मुअन्नस गायब. तो नतीजा क्या निकला, नतीजा निकला इन 14 में 1 2 3 4 ही हुए ना. खराजा 1, खराजा 2, खराजा 3, खरजते 4, खरज तो 5, ये 5 हो गए. 5 वाहिद के सीधे हैं, 5 वाहिद के सीधे. वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, और वाहिद मुतकल्लिम. और जब ये 4 तस्निया हैं, 4 तस्निया हैं. कैसे कैसे, हालांकि एक वाहिद मुज़क्कर तस्निया 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 मुज़क्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, मुतकल्लिम में नहीं है, तस्निया मुअन्नस हाजिर. ठीक है. मुतकल्लिम में नहीं है. जी जी. तो 4 मुफरद हैं, 4 मुफरद 4 तस्निया तो मुतकल्लिम में शुमार होगा. 4 मुफरद 4 तस्निया है, देख लीजिए. और जब 4 तस्निया है तो 4 जमा भी हैं, नहीं जी, 4 जमा भी हैं. जमा 5. 4 मुफरद जमा 5 आ गया लास्ट वाला, जमा 5 आ गया. ना वो मुतकल्लिम को तो अलग ही. 4 तस्निया 4 मुफरद 4 तस्निया 4 जमा, कितने हो गए 12 सीधे, 2 मुतकल्लिम के. मुतकल्लिम में कहाँ तस्निया जमा, बस औरत मर्द जब नॉर्मल एक ही है तो. ठीक है, समझ में आया. अब जब गर्दान आपने देखी तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ जगह कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ जगह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. मसलन यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे अलिफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको वाव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर आपको अलिफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ता दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको तुमा दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको तुम दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको ते दिखाई दे रहा है, इधर आपको ते दिखाई दे रहा है.
इधर आपको तुमा दिखाई दे रहा है, इधर आपको तुन्ना दिखाई दे रहा है, اللہ तुन्ना दिखाई दे रहा है, इधर आपको तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इधर आपको ना दिखाई दे रहा है। ठीक है, چوتھے صیغے میں بھی تو نہیں وہ مونس ہو، وہ فائل کے مونس ہونے کی علامت ہے، فائل کی علامت، فائل نہیں ہے وہ فائل یہاں پر کیا ہے، چھپا ہوا ہے ہوا، اس لیے میں چھپا ہوا ہے اس لیے اسے گولائی میں کر دوں، اور یہاں پر ہیا اسے میں چھپا دوں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے بتاؤ یہ باتیں یہ چیزیں ہیں کیا، انہیں کیا کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ ضمیر ضمیر کیا ہے؟ ضمیر کس کیا ہوتی ہے؟ یہ فائل ہے، یہ فائل ہے، یعنی جو خارج ہوا، جو خارج ہونے والا ہے وہ کام کو کرنے والا، چاہے ضربہ ہوگا تو مارنے والا، نصرہ ہوگا تو مدد کرنے والا، تو جو مدد کر رہا ہے وہ کام کو انجام دے رہا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی کام ہو، تو وہ فائل ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو فائل کی نشانی کیا ہے؟ یہ الگ الگ نشانیاں ہیں فائل کی، جسے ضمیر کہا جاتا ہے، یہ فائل کی نشانیاں ہیں جسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ تو ضمیر آپ کو 14 کے 14 صیغے میں دکھائی دے رہی ہے یا نہیں؟ مطلب 14 کے 14 صیغے میں ضمیریں ہیں یا نہیں ہیں؟ 14 کے 14 میں ضمیریں ہیں، فرق یہ ہے کہ 2 جگہ چھپی ہوئی ہیں، باقی جگہ ظاہر ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو دیکھیے، تو آپ نے کیا دیکھا، کتنی ضمیریں ہیں؟ یہ 14 صیغوں میں تو ہیں، لیکن ضمیریں کتنی ہیں؟ 12 نہ دیکھیں، تما 2 چھپی ہوئی، تما نہیں تما یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ایک دو ہی بار معنی ہے، ایک ہی 11 معنی ہے، جی الف یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ایک ہی معنی ہے جی، جی تو کتنی ہوئی؟ 10 ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک ضمیر نہیں، پوشیدہ تو چھوڑیے، ایک ضمیر، 2 ضمیر، 3 ضمیر، 4 ضمیر، 5 ضمیر، 6 ضمیر، 7 ضمیر، 8 ضمیر، 9 ضمیر، 10 ضمیر، 10 ضمیریں ہیں، کتنی؟ 10 ضمیریں ہیں، 12 جگہ بٹی ہوئی ہیں جی، اور 2 ہو گئی ہوا اور ہیا، خراجہ یعنی وہ نکلا تو ہوا نہیں وہ، ہیا وہ ایک عورت وہ نکلی، نتیجہ یہ نکلا فعل ماضی معلوم میں فاعل کی نشانی یعنی ضمیر 2 طرح کی ہے، یا تو وہ ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے، ظاہر ہے یہ سب ظاہر ہے تو اسے کہتے ہیں ضمیر بارز، آشکار بارز، اور اگر پوشیدہ اگر ہے تو اسے کہتے ہیں ضمیر مستتر پوشیدہ۔ مٹا دوں یہ پہلے یا نہیں، آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، ٹھیک ہے جی مٹا دیجیے، تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم لوگوں کو لکھو، تم لے بھی نہیں سکتے اسکرین شاٹ، انگلی چلا رہا ہوا میں جی، سمجھ میں آئی بات؟ تو ضمیریں فاعل کی نشانی یعنی ضمیر 2 طرح کی ہیں، قائم ہے فعل ماضی معلوم میں، یا تو وہ ظاہر ہیں یا جو ضمیر بارز ہیں فاعل کی نشانی یعنی ضمیر 2 طرح کی ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ ضمیر 2 طرح یا پھر ایسے نہ لکھ کے ایسے لکھیے، ضمیر فاعل کی نشانی ہے نا، فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے، فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے، اس میں ظاہر، اس میں ظاہر، جیسے ابھی آپ نے پڑھا خراجہ، وہ ایک مرد نکلا، لیکن آپ نے یہ خراجہ زید نکلا، وہ ہم نے یہاں لا دیا، کون نکلا؟ وہ نکلا زید، تو یہاں پر فاعل ہے نہیں زید، یہ بتائیے، امت کہنا خراجہ کے اندر ہوا ہے، امت کہنا خراجہ کے اندر ہوا ہے، کیونکہ یہ رہا وہ، اگر فعل کے بعد فاعل اس میں ظاہر آ جائے تو فعل کے اندر ضمیر نہیں، یہ تو جب ہے کہ یہ نہ ہوتا تو خراجہ میں ہوا ہے، لیکن اب زید ہے، تو فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے زید، میں نے لائن کھینچ دی، ظاہر اس میں ہے نہیں ہے اور ظاہر بھی ہے، دکھائی دے رہا ہے، جس کی نگاہ ہلکی سی بھی ہے، کمزور نہیں ہے زیادہ، تو وہ بھی دیکھ لے گا کہ ہاں جی فاعل دکھا، اس میں ظاہر ہے دکھ رہا ہے، یا فاعل ضمیر ہوتا ہے، ضمیر 2 طرح کی ہے، یعنی فاعل نہیں ہوتا، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر ایک ایسا اسم ہے جو اس کو ظاہر کے بدلے آتا ہے، ضمیر ایک ایسا اسم ہے جو اس میں ظاہر کے بدلے آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ شارٹ ہو جاتا ہے، خراجہ زیدن کہنے کے بجائے خراجہ کہہ دو، شارٹ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی ہو گیا،
تو ضمیر کا مطلب ہے کلام میں شارٹ کرنے کے لیے. ضمیر یعنی وہ اس میں جو اس میں ظاہر کے بدلے آتا ہے. اب یہ ظاہر کے بدلے آتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے. یا ضمیر مستتر ہوتی ہے, بارز پہلے لکھ دوں, بارز, بارز, بارز یعنی آشکار ہونا, ظاہر ہونا. آشکار ظاہر, آشکار ظاہر, ٹھیک ہے. بارش ضمیر بارش ہی آشکار. تو ابھی آپ نے پہلے ماضی معلوم میں کتنی بارش پڑھی؟ 10 پڑھی نا جی 10 پڑھی نا. دوسرے سیغے میں الف جی, تیسرے سیغے میں واو, پانچویں سیغے میں الف تو یہ آ گیا, چھٹے سیغے میں تا, ساتویں میں تما, آٹھویں میں تم, پھر تے, پھر تما تو یہ ہے ہی, پھر تننا جی, پھر تو, پھر نا. کتنی ضمیر ہیں؟ 1 2 3 4 اگر تے 2 بار آ گیا, کہاں 2 بار آ گیا؟ یہ تے ہے, یہ تا ہے, یہ تا ہے, یہ تے ہے, یہ تو ہے. بھلے تے ہے یہ, لیکن ایک تا ہے, تے ہے, تو ہے, الگ الگ ہیں. جی تو یہ 10 ضمیریں ہیں. بارش 10 ضمیریں فعل ماضی کی ہیں. یہ فعل ماضی کی مضارع میں الگ ہیں. فعل ماضی کی ضمیریں ہیں یہ سب. کائے کی ضمیر بارش فعل ماضی معلوم, فعل ماضی معلوم کی ضمیریں ہیں, ٹھیک ہے. ضمیر بارش فعل ماضی کی جو 14 صیغوں کی گردان ہے اس میں یہ ظاہر ہیں, اور ضمیر مستتر 2 ہیں. ضمیر بارش, ضمیر مستتر. مستتر کون کون سی ہیں؟ پہلے صیغے میں ہوا, ہوا, ہیا, اور چوتھے صیغے میں ہیا. یہ فاعل ضمیر ہے, یہ فاعل ہے, یہ فاعل کی نشانی ہے, ضمیر ہے. یہ ضمیر 2 طرح کی ہے, دکھائی دے رہی ہے لفظ میں یا دکھائی نہیں دے رہی ہے. لکھا آپ نے فاعل کو سمجھ میں آیا. فاعل کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ یا تو اس اسم ہوگا ظاہر میں, یا ضمیر ہوگی, اسم کے بدلے ضمیر آئی ہوگی, یا ضمیر وہ دکھائی دے رہی ہوگی, یا ضمیر دکھائی نہیں دے رہی ہوگی. سمجھ میں آیا آپ کے یا نہیں؟ جی آگا. آئیے. ٹھیک ہے. لیکن تو آگا جی آپ مجھے یہ الف واو تا تما لکھا ہے, جی, تو یہ تو 9 ہے نا. یہ 10 ہوئی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ہوئی ہیں. الف واو تے تا تما تم تے تما, یہ آ گیا تمنا تو, اور 9. ہاں 9 ضمیر ہوئی نا. یہ جی آگا 9 اور 2 تما ہے. 9 اور 1 10, اور 1 الف 11. 12ویں کون سی رہ گئی؟ نہ بھولے شاعرہ. نہیں, تو اور نہ یہ نہیں. ہاں چھٹا بھول گئے. تا الف واو اور نہ بھول گئے, نون زبر نہ, چھٹے صیغے میں نہ, ٹھیک ہے. یہ 10 ضمیریں ہیں, 12 جگہ بٹی ہوئی ہیں, 2 یہ رہی 14. یہ فاعل کی نشانی ہے یہ, یعنی ضمیر ہے. ضمیر 2 طرح کی, یا تو دکھائی نہیں دے رہی یا دکھائی دے رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے دیکھا چوتھے اور 5واں صیغہ دیکھا آپ نے. چوتھا صیغہ کیا تھا؟ خراجت, اور 5واں خراجتا. دیکھیں پہلے میں خراجہ تھا, تو اب یہ تے آئی ہے چوتھے صیغے میں, اور 5ویں صیغے میں بھی تے آئی ہے, خراجتا. یہ تے کیا ہے پھر؟ یہ تے فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے کہ اس کا انجام دینے والی لیڈی ہے. وہ ضمیر نہیں ہے, وہ ضمیر نہیں ہے, بس وہ مؤنث ہونے کی علامت ہے بس. باقی ضمیر یہ ہے اس میں الف, 5ویں میں, چوتھے میں ہیا, اور 5ویں میں الف. تو الف 2 جگہ بٹا ہوا ہے. الف لکھ دوں 2 جگہ, باقی یہ سب 1 جگہ, تم 2 جگہ, اور تو کچھ نہیں تھا 2 جگہ. ہاں صحیح ہے. مٹا دوں؟ جی آگا. اب سمجھ میں آئی آپ کو بات. میں اب نتیجہ دیکھیے. انہوں نے یہ کہا ہے جو فعل کی 14 صورتیں بنی ہیں, میں نے پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ فعل کی 14 صورتیں کیوں بنی. کیا فعل بدلا ہے وہ, یا کچھ اور بدلا ہے جو ایسا لگ رہا ہے بدلا ہوا؟
हाँ, फेल बदलता नहीं है, फेल नहीं बदला, वो फाइल जमीरें बदली है, फाइल बदला है, इसलिए 14 सूरतें बन रही। मैंने बताया था कि फाइल कैसे, या मुज़क्कर गायब होगा, या हाजिर होगा, या मुतकल्लिम होगा, गायब भी औरत होगी या मर्द होगा, मर्द भी या एक होगा, दो होंगे या दो से ज्यादा औरत भी, इस वजह से 14 बने थे। लिहाजा अगर जमीर है फेल के अंदर तो 14 सूरतें बनेगी। लेकिन अगर आप उसे जाहिरी सूरत में ले आइए, आप फाइल को जाहिरी सूरत में आइए, ज़राबा ज़ैदुन, ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद वाहिद है ना, ज़राबा ज़ैदाने, ज़ैदाने तस्निया है, देखिए ज़ैदाने तस्निया है, ज़राबा ज़ैदुन। क्या चीज आपको अजीब लग रही है इसमें? ज़राबा बदलना चाहिए, वाहिद तस्निया जमा जमा। क्या चीज अजीब लगी कनीस फातिमा इसमें? कि अभी जब हमने माजी की गर्दान की खराजा खराजा, तो खराजा वाहिद मुज़क्कर के लिए हमने खराजा बोला, तस्निया के लिए खराजा अलिफ के साथ बोला था, और जमा के लिए वाव के साथ बोला था खराजू। लेकिन यहाँ तो एक ज़राबा ज़राबा रहा तीनों हालतों में, यहाँ भी आपने फाइल में चेंज किया है ना, अलिफ और नून। हाँ, वो यही कह रहा था कि वहाँ जो 14 सूरतें बनी थी वो जमीर बदलने की वजह से बनी थी। लेकिन अगर जमीर नहीं इसमें जाहिरी आ जाए सामने, तो फिर अब इस फेल में जमीर होगी नहीं। जब जमीर होगी नहीं तो ये बदलेगा क्यों जी? जब जमीर इसमें होगी नहीं, मसलन अब आप कहिए, देखिए ज़राबत मसलन फातिमा को, बताइए, चाहे ज़राबत फातिमा तो हो या ऐसी मिसाल दूं जो आपको ज्यादा समझ में। ज़राबत हिंदुन, हिंद ने मारा, हिंद एक लड़की है, ज़राबत हिंदाने, दो हिंद ने मारा, ज़राबत हिंदात, बहुत सी हिंद ने मारा। देखिए ये वाहिद था तब भी ज़राबत, तस्निया था तब भी ज़राबत, जमा था तब भी ज़राबत। तो कहीं बदला फेल या नहीं? तो आप ये मत कहना कि ते तो आई है, तो ते फाइल के मुन्नस होने की अलामत है। याद है मैंने अभी बताया आपको, उस ते को कंफ्यूज मत हो जाना। वो ते तो इस बात को बता रही है कि इसको अंजाम देने वाली लड़की है, वरना वो कितनी है वो तो ये बताएंगी, वो जमीर बताएगी कितनी है, एक है, दो है या दो से ज्यादा है। ठीक है, लिहाजा ये बात यही है कि फाइल अगर जमीर है तो ही फेल की सूरतें बढ़ती हैं, बनती हैं, बदलती हैं। लेकिन अगर फाइल इसमें जाहिर हो जाए तो फेल जमीर से खाली होगा, उसमें जमीर नहीं होगी। जब नहीं होगी तो नहीं बदलेगा। और एक खास बात, क्या ये 6 ही सीगे ऐसे हैं जिसमें इसमें जाहिर ला सकते हैं, बाकी में जमीर नहीं ला सकते, बाकी में इसमें जाहिर नहीं ला सकते। आप कैसे कहेंगे ज़रबता अंता? ज़रबता मैं कैसे कहूँ? ज़रबता तहसीन, वो क्या कहते हैं, सबीका, ज़रबता कनीस फातिमा, ज़रबता यानी तूने मारा, तो फिर तहसीन फातिमा क्यों, या कनीस फातिमा, या इन्हें कैसे कह रहा हूं मैं, यानी तुम कहूंगा ना मैं, सीधा सीधा नाम लाने की जरूरत नहीं, ला सकते। तो 6 गायब में ही, गायब के 6 सीगे में ही इसमें जाहिर ला सकते हैं आप। ठीक है, जैद ने मारा, 2 जैद ने मारा, 2 बहुत से जैद ने मारा, हिंद ने मारा, 2 हिंद ने मारा, बहुत सी हिंद ने मारा। फिर उसके बाद जमीर ही लाएंगे, तूने मारा, तुम 2 ने मारा, तुम सब ने मारा है, तुझ एक औरत ने मारा, क्योंकि तुझ एक औरत का नाम थोड़े लिया जाता है, तुझ ही कहा जाता है उससे। जी। तो इन 6 सीगों ही में आप इसमें जाहिर ला सकते हैं, बाकी में तो जमीर ही लाना पड़ेगा, ता तुमा तुम, ते तुमा तुन्ना, तो और ना। अब वहां पे ये थोड़े कहेंगे ज़रब तो कदर, वो तो ऐसा हो जाएगा ज़रब तो कदर यानी मुझे कदर ने मारा, वो मफहूम है, वो फाहिम। ज़रब तो कदर यानी मैंने कदर को मारा, वो ये नहीं हो सकता कदर ने मुझे मारा। ज़रब तो कदर हो जाएगा मैंने कदर को मारा, वो मफूल बन जाएगा, फाइल को इसमें जाहिर नहीं ला सकते। लिहाजा 6 सीगों में इसमें जाहिर ला सकते हैं आप, बाकी में जमीर ही लाना पड़ेगी। ठीक है जी। निकला फेले माजी के 14 सीगे, जो 14 बने हैं वो फाइल के बदलने की, जमीर की बदलने की वजह से बने हैं। लिहाजा जमीरें बता दी 2 तरह की हैं, तो आश्कार है या पोशीदा है। ठीक है, पोशीदा हुआ और हिया है पहले और चौथे में, बाकी आश्कार है, दिखाई दे रही हूँ, तो आप खुद भी दिख रही होंगी, अलिफ वाव वगैरह, तातुमतुन। लेकिन फाइल कभी इसमें जाहिर भी होता है, जब इसमें जाहिर होगा तो फिर जमीर नहीं होगी फेल में, जमीर नहीं होगी तो फेल बदलेगा नहीं, ज़राबा ही रहेगा। देखिए ज़रा मुज़क्कर के लिए ज़राबा, मुन्नस के लिए ज़रबता, ज़राबा ना ज़रबता, ज़राबा।
समझ में आई बात? जी आगा। जी आगे। आज कोई खास दर्श नहीं हो सका, बस दोहराया, ये काम आपको करना चाहिए था, तब भी 30 मिनट हो गए कुछ नहीं पढ़ के भी। जी जी देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था पहली बहस जो हमने पढ़ी थी, 4 बहसों में होगी ये बहस। इसकी पहली बहस सुलासी मुजर्रद के बारे में बताया फेल सुलासी मुजर्रद या फाइल मालूम होता है या मजहूल, और तीनों माजी होता है, मुजारे होता है या अम्र। तो पहले हम कौन से पढ़ रहे हैं? माजी मालूम सुलासी मुजर्रद, फिर पढ़ेंगे मुजारे मालूम सुलासी मुजर्रद, फिर पढ़ेंगे अम्र मालूम सुलासी मुजर्रद, फिर मजहूल बनाने के कायदे तीनों के सिखाएंगे, फिर ऐसे होगा। जी समझ में आ रहे हैं आपके? जी आगे। इसलिए तरतीब से होगा क्योंकि सिर्फ यही है जो मजदर से लिया जाता है, बाकी तो सब इसी से लिए जाएंगे जैसे तैसे करके भी जो बताएंगे तरीका, इसलिए बस एक का ले लिया मजदर से, बाकी एक दूसरे से लिए जाएंगे। ठीक है, अब आइए आगे। पहली फसल माजी मालूम के बारे में है, बताया पहले माजी मालूम सुलासी मुजर्रद से कैसे लिया जाता है, मजदर से जायद हरूफ अगर है तो गिरा देंगे, और फाउल फेल लामुल फेल को फतह कर देंगे 2 कदम, तीसरे कदम ऐनुल फेल को बाप के मुताबिक हरकत दे देंगे। बाकी ये 14 सीगे देखिए तरतीब से ये रहे कैसे कैसे बनने। बिना बरीन, इस बिना पर जो 14 सीगे बनाने का हमने तरीका बताया, इसके एतबार से माजी सुलासी मुजर्रद मालूम सुलासी मुजर्रद मालूम का इस तरीके से गर्दान होगी। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता, ये वज़न है, ये वज़न है, इसके ऊपर तोल लो। फ़अला के ऊपर ज़राबा ज़राबा ज़राबू ज़राबत, या फ़अला के ऊपर फ़तहा तोल लो, फ़तहा फ़तहा फ़तहू, गर्दान वैसी होनी है। इसी तरीके से फ़अला के वज़न को तोला करा है ना, फ़अला का भी यही गर्दान है, फ़अला की भी यही गर्दान है, बस यहाँ पर ऐनुल फ़ेल पे हरकत बदल देंगे बस। ज़माइर ज़मीरें, ज़माइर ज़मीर की जमा है, ज़मीरें देख लीजिए। आंचे गुज़रा अभी पीछे बताया सिखाया, उससे दानिस्ती हमने जाना कि अलामत सीगा है ये माजी सुलासी मुजर्रद मालूम, सुलासी मुजर्रद मालूम के माजी की जो गर्द वो हैं अलामतें हैं, सीगों की जो अलामतें हैं वो इस तरतीब से हैं। पहले दूसरे सीगे में अलिफ है, ये ता साकिन गलत दिखा रखा, लेकिन नीचे बताएंगे कि ता क्या है। जैसे सीगों की अलामत बताई है, अलिफ वाव ते ता ना ता तुमा तुम ते तुमा तुम ना तो ना, हर खुदा मजीन अलामत था। इन अलामतों में से हर एक को ज़मीर कहते हैं, बेजुस ता दर सीगे 4 और 5, चौथे और 5वें सीगे में जो ता है इसको छोड़कर बाकी सबको ज़मीर कहा जाता है। ये चौथे 5वें में फ़कत अलामत तानी से फ़ाइल, फ़ाइल के मुन्नस होने की अलामत है फ़कत ये, ज़मीर न ज़मीर, ज़मीर नहीं है ये, फ़कत फ़ाइल के मुन्नस होने की अलामत है। ज़मीर तो वो होती है कि जो ये बताए कि फ़ाइल एक है, 2 है या 2 से ज़्यादा है। ज़मीर 2 सीगे ये को 4, 1 और 4 सीगे की जो ज़मीर है तरतीब से ये है, हुआ पहले में हुआ, चौथे में हिया। चुन मुक़द्दर क्योंकि पोशीदा है, मुक़द्दर लिख लीजिए, मुक़द्दर का मतलब तकदीर नहीं है, जो हम उर्दू में कहते हैं मुक़द्दर यानी पोशीदा, मुक़द्दर है पोशीदा है, इसलिए उसको ज़मीर मुस्ततिर कहते हैं, मुस्ततिर नहीं, मुस्ततर नहीं, मुस्ततिर, ज़मीर मुस्ततिर। और बाकी तमाम ज़मीरों को ज़मीर बारिज़ कहते हैं, बारिज़ यानी आशकार। अभी कह रहे हैं ज़मीर जो है वो बिजाय इस्म नशीनत, ज़मीर क्योंकि इस्म की जगह आती है, अज़िन रू इस वजह से, अगर ज़मीर किसकी इसमें ज़ाहिर की जगह तो ज़मीर आती है, लिहाजा अगर बाद फेली किसी फेल के बाद फ़ाइल इसमें ज़ाहिर की सूरत में आ जाए, भाई फ़ाइल इसमें ज़मीर जो होती है इसमें ज़ाहिर की जगह आती है, लेकिन अगर किसी कलाम में फेल के बाद इसमें ज़ाहिर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर आ जाए तो फेल ज़मीर से खाली होगा या नहीं? लिहाजा कह रहे हैं अगर किसी फेल में फ़ाइल इसमें ज़ाहिर की सूरत में आ जाए, आन फेल खाली ज़मीर, वो फेल ज़मीर से खाली होगा, चाहे वो ज़मीर बारिज़ हो, चाहे आशकार हो, चाहे पोशीदा, दोनों ज़मीरों से खाली होगा। मी गुयम हम कहेंगे ज़हाबर रजुलो, एक मर्द गया, ज़हाबर रजुलान 2 मर्द गए, ज़हाबर रिजाल बहुत से मर्द गए। देखिए ज़हाबा तीनों हालत जगह एक ही रहा, वाहिद के साथ भी तस्नीय के साथ भी जमा भी, क्यों? क्योंकि इसका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो गया है। क्यों? देखिए ज़हाबा में अगर रजुल वो ज़मीर इसलिए बदल रही थी ताकि आपको बता सके, अलिफ ये बता सके कि फ़ाइल 2 हैं, तस्निया है, फ़ाइल 2 हैं, और वाव बता रही थी कि इसको अंजाम देने वाले 2 से ज्यादा मर्द हैं। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पर रजुल खुद बता रहा है वो 1 है, रजुलान खुद बता रहा वो 2 हैं, रिजाल खुद बता रहे हैं वो 2 से ज्यादा है, तो फिर फेल में बताने की जरूरत है ही नहीं जी। ये कालत हिंदुन कालत निसा, देखिए कालत वाहिदी रहा, हिंद एक के साथ भी और औरतों के जमा के साथ भी। ठीक है जी। आइए
یہ تمرینیں ہیں، انشاءاللہ پریکٹس کر کے آئیے گا. پھر مضارع معلوم بنانے کا طریقہ پرسوں کو آپ کو یہ تمرینیں پڑھ کے پریکٹس کر کے آنی ہے. مطلق فعل وہ فعل ماضی کی تعریف کیجئے. ثلاثی مجرد معلوم کے 3 وزن کیوں ہیں؟ آپ یہ سوال تو مجھے ابھی بتا دیجئے جواب. ثلاثی مجرد کے جو ہے 3 وزن بتائے، 3 وزن کیوں ہیں؟ عین الفعل کی سائن الگ الگ رہتی ہے. ہاں، عین الفعل کی حرکت کیونکہ سماعی ہے اور کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، جیسا وہ استعمال کر لیں. انہوں نے کہیں کسرہ استعمال کیا، کہیں فتح، کہیں حرکتیں کیونکہ 3 ہی ہیں اس لیے 3 ہیں. اور سماعی ہمارے ہاتھ میں تھوڑے کب کہاں فتح دیں کہاں کسرہ دیں، جہاں انہوں نے فتح دیا وہاں فتح دیں، جہاں کسرہ، اس لیے 3 وزن ہیں. ثلاثی مجرد معلوم میں ماضی میں نیچے کی جو علامتیں ہیں کن صیغوں سے مخصوص ہیں؟ واو تیسرے صیغے سے مخصوص ہے، تا 5ویں صیغے سے مخصوص ہے، نا 6 سے، 7ویں سے. یہ کس سے مخصوص ہے؟ 8ویں سے اور 11ویں سے. 8ویں سے اور تے 10ویں سے، تو 13ویں سے، 13ویں سے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ ایسے آپ کر کے آئیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.